राना मुबशिर आपकी खिदमत में हाजिर थी। आज पाकिस्तान चौक फिर लेके आए हैं आपके पास। दो चीज़ें डिस्कस कर लें। वो एक कहते हैं जी, बड़ी पुरानी एक कहावत है, जैसे जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जहाँ पे पॉलिटिशियंस आ जाए या एनआरओ के बेनिफिशरीज आ जाए, वहाँ पे जस्टिस बहुत स्पीड अप कर जाता है और कुछ मिनिस्टर्स भी रोक दिए जाते हैं ताकि वो बाहर ना जा सकें या बाहर भाग ना सकें। अब क्या भागना चाहते हैं वो नहीं भागना चाहते, ये तो बात की बात है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस वक्त, जो एनआरओ के बेनिफिशरीज हैं, एनआरओ एक लेके आए, मुशर्रफ साहब जी एक ऑर्डिनेंस लेके आए अपने इलेक्शन से पहले, एक दिन पहले उन्होंने कहा जी ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए और इस ऑर्डिनेंस को लेके इम्प्लीमेंट करा दिया उन्होंने। खैर वो एक लंबी कहानी है, एवरीवन नोज दैट। बट एट द वेरी सेम टाइम इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने ज़्यादा हैं और उसके ऊपर फैसले आ रहे हैं इस किस्म के, गवर्नमेंट क्या फंक्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इस पे हम डिस्कशन कर लें। और सिक्योरिटी के इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये भी मसला आ जाता है कि जिस दिन अगर एक दिन अगर धमाका ना हो तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग एज इफ एवरीथिंग हैज़ गॉन टू नॉर्मल, या कोई अनहोनी बात शायद होगी। एनीवेज, पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूँ जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सद्दीकी साहब हैं, फॉर्मर DG ISPR रह चुके हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। जाम मेहताब साहब हैं जी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, सिंध में रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ठीक है जी? अब अल्लाह का फजल है जनाब। उनकी इंटेस्टाइन के ऊपर नीचे होगी थी कोई, मेरे ख्याल से कभी उनके अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी तो कभी कभी एडिशंस हो जाते हैं इंटेस्टाइन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ठीक है, अल्लाह का फजल। अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ सुना है मैंने, वो खाते बहुत ज़्यादा थे, जल्दी जल्दी खाते थे, तो इंटेस्टाइन के ऊपर नीचे हो गई थी उनकी। मैं एनीवेज, क्योंकि आई हैव सीन इट वर्किंग आउट। जब वर्कआउट वो करते थे मैंने उनको देखा है कई मरतबा, तो वो एक कूलर पूरा पानी का पी जाते हैं वर्कआउट करते हुए। एंड माशाल्लाह स्टिल अभी भी वो मेरे ख्याल तकरीबन घंटा वर्कआउट करता है, 1 घंटा वो उसको कहते पता नहीं 9 पे या 8 पे रख के ट्रेडमिल को स्टिल रन्स विद अ फुल पेस। बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के हालात भी इतने ख़राब हैं कि वर्कआउट करके अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहिए ना। नहीं, वो उनको वर्कआउट की वैसे भी ज़रूरत होती है, कुछ और वजूहत भी है, लेकिन एनीवेज वर्कआउट करें, वर्क नहीं करें। एनीवेज जी। अच्छा ये ब्रिगेडियर साहब, ये क्या मसला क्या है जी? एक इशू खड़ा हो जाता है जिस दिन धमाका ना हो ना, तो एक बड़ी अजीब सी क्वेश्चन मार्क आ जाता है लोगों के जहनों में कि वो असेस करना शुरू कर देते हैं कि पॉलिटिकल सूरत हाल ठीक थी, गड़बड़ थी, फलां बंदे ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था या नहीं दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, प्रेसिडेंट ने ये कहा था, मिनिस्टर ने ये कहा था या नहीं कहा था। आज कोई धमाका नहीं हुआ, हम लोग इतने इम्यून हो चुके हैं धमाकों से, अब हमें कोई ना हो तो हमें एक अनहोनी सी चीज़ नज़र आती है। सो वेयर आर वी हेडिंग फॉर? Well, in one word I would say disaster or something very close to it. अब राय इसकी कंडीशनिंग हो गई है हमारी, और हर ऐसी गैर मामूली चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, एबनॉर्मल चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो हमें कुछ ऐसा मालूम होता है जैसे हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। हालांकि एक पॉजिटिव सोसाइटी में, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, एक पीसफुल सोसाइटी में इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। मगर ये आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं खुद अपने महसूस करता हूँ अपने आप को कि सुबह को अगर धमाके की खबर ना हो तो मालूम होता है किसी चीज़ को आप मिस कर रहे हैं, और धमाके की अगर खबर हो तो आप दहल जाते हैं, जाहिर है, इसलिए कि आपके मुल्क में हो रहा है। और जो धमाका कल पिशावर में हुआ या डेरा गाजी खां में हुआ या लाहौर में हुआ, वो धमाका कराची में भी हो सकता है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि मालूम नहीं है कि इस मुल्क का करता धरता कौन है। फ़ौज जो है वो बहुत इन्वॉल्व है ट्राइबल एरिया में, आपके बैडलैंड्स में, ख़ास तौर पर साउथ वजीरिस्तान में, और अब नॉर्थ वजीरिस्तान में भी हालात ख़राब होते जा रहे हैं। कल जो ड्रोन का अटैक हुआ है अमेरिका का फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किए हैं, मगर अभी तक ओबामा साहब को जो 1 दिसंबर का बयान था उसमें भी, और उसके बाद भी जो बयान देते रहे हैं, उन्होंने बारहा ये कहा है और खूब
दबंग अंदाज में कहा है कि ये हमले हम बराबर करते रहेंगे, ये हमले करते रहेंगे बराबर। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं इसमें अर्ज कर रहा था, मैं एक समझना चाहूँगा साथ साथ चीज़ें लोग भी समझना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। एक चीज़ अगर देखी जाए कि अमेरिका अगर हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है या अटैक्स कर रहा है, तो उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि वो गलत है। बट देन अगेन सिर्फ ड्रोन की बात करूँगा कि ड्रोन जो है वो बड़े प्रिसाइज टारगेट को हिट करता है, तो उससे बाकी जो चीज़ें डैमेज नहीं होती। अगर ड्रोन ने अगर किसी चीज़ को हिट करना है तो वो उसी चीज़ को हिट करेगा, उसके साथ की चीज़ें हिट नहीं होंगी। सो इन दैट पर्टिकुलर वे डोंट यू थिंक इट्स अ राइट टेक्नोलॉजी? नहीं साहब, वो है टेक्नोलॉजी, मगर देखिए मैं बताऊँ, इसमें सीधी सी बात है कि आप ड्रोन से ये तो कर सकते हैं, तयन कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं कि हमारा टारगेट किधर है, उसके फिक्स कर सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो वाकई दहशतगर्द हो सकता है कि वो दहशतगर्द ना हो, दहशतगर्द का बेटा हो। इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है वहाँ, यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो टाइप जो चीज़ है वो मेरे ख्याल में उसमें नहीं है। तो दूसरी एक बात और करूँ कि पाकिस्तान का जो अभी तक मौक़िफ़ रहा है कि हमको आप ड्रोन टेक्नोलॉजी दें, मेरे अपने ख्याल में ये बहुत गलत मौक़िफ़ है। क्या हो गया सर? बहुत गलत मौक़िफ़ है ये कि हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए। अच्छा, मकसद ये है कि आप इस पे मुतरज़ नहीं है कि ड्रोन हमले इस अंदाज से क्यों हो रहे हैं और हमारे अपने शहरी जो हैं पाकिस्तान के वो मारे जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आप इनको ना मारें, हमको टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों को मारेंगे, क्योंकि अभी तक किसी को इट्स अ सॉफ्टवेयर ना, बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर। हाँ, जो भी है भारत, मैं तो समझता हूँ कि ये ड्रोन हमले वगैरह और जिस किस्म की लड़ाई अब सूरज इख्तियार करती जा रही है, हमने देखा परसों जो हुआ है या कल जो हमला हुआ लोअर दीर में, एक्चुअली इस पार्ट ऑफ मालाकन डिवीज़न और मालाकन एजेंसी। तो मकसद ये है कि जो अमन व अमान का हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि फ़ौज बड़ी कामयाब रही है उसमें। और फ़ौज, मैं वैसे एक साबिक़ फ़ौजी की और शहरी ये कह सकता हूँ कि फ़ौज मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है, मगर ये कहना कि वहाँ अमन व अमान कायम होगी, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा बिल्कुल भी। इसलिए कि लड़ाई होती है, एक तो मरहला होता है लड़ाई का जब एक्शन होता है, और दूसरा होता है पोस्ट वॉर या पोस्ट ऑपरेशन जो सिचुएशन होती है, वो क्या रुख इख्तियार करती है। हम खुद देख रहे हैं कि अभी तक जो अमन व अमान की कैफियत होनी चाहिए वो नहीं है, और गालिबन इस पर न तो फ़ौज ने कोई गौर किया है ज़्यादा, इन्हें मैं इसको किसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर नहीं कह रहा, बल्कि एक आम शहरी के तौर पर कह रहा हूँ कि फ़ौज ने बाकायदा इस पर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है कि लड़ाई के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, जो मेरे ख्याल में एक बहुत ही गंभीर सूरत इख्तियार कर सकती है। इसलिए कि बहरहाल आपके अपने बंदे मारे जा रहे हैं उसमें, और फिर ये कि उसके बाद जो लोगों का, मैं इसमें ज़रा सी बात ख़त्म कर दूँगा। मेरी अभी पेशावर में मुलाकात हुई एक पठान स्कॉलर से जो कि हार्वर्ड में है, और बहुत माकूल, वो थीसिस लिख रहा है इसी के ऊपर, और थीसिस उसका ये है कि आइंदा 10 बरस के बाद साउथ वजीरिस्तान में और नॉर्थ वजीरिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई ऐसा मर्द हो जिसका कोई हाथ ना गायब हो या कोई उसका पैर ना गायब हो, या फिर अगर ये सब चीज़ें जिस्मानी तौर पर भी, तो इतना उसके दिमाग पर उसका असर पड़ जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा वो। और ये चीज़ जो है ना, ये काबिल गौर है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में आप फौज में रहे, आप ब्रिगेडियर रहे, ISPR में भी रहे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि जो इस वक्त जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बनाएगी? कैसे सोच सकते हैं आप सारी ज़िंदगी स्ट्रेटजीज बनाते रहे हैं आप अपने प्रोफेशन में, इसमें तो कैसे सोच सकते हैं कि फ़ौज ने स्ट्रेटजी ना बनाई हो कि 5 साल बाद क्या होगा? बिल्कुल, मैं इसमें ज़रा अपने ख्याल को ज़रा एहतियात बरतूँगा, इसलिए कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि जनरल स्टाफ जो कुछ कर रहा है उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, बिल्कुल गलत बात होगी। यानी उनकी कलेक्टिव विजडम को चैलेंज करना वो मेरे लिए ना मुनासिब है, ना वो मैं कर सकता हूँ, करना चाहूँगा। मगर ये कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ और मीडिया में, अखबारात में, और उसमें कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है कि इस लड़ाई के बाद, अब तो ये पता नहीं कि लड़ाई ओपन एंडेड है। देखिए अभी तक किसी ने इसके टाइम फ्रेम हमको नहीं दिया किसी। हालांकि लड़ाई जो होती है वो इसमें से टाइम में हुआ करती है हमेशा, उसका कोई ना कोई रफ टाइम फ्रेम जरूर होता है कि भाई चलो 3 महीने नहीं 6 महीने लग जाएंगे, मगर ये बिल्कुल ओपन एंडेड है और ये हमें नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा। फिर असल बात यह है कि आप माली तौर के ऊपर, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली इस बर्डन को कहाँ तक ले जा सकते हैं और किसकी। ठीक है, ठीक है, आप एग्री करते हैं जी इसकी बात से? हमारी हुकूमत ने बारहा आपने देखा होगा कि ये रिजर्वेशंस रखी हैं और स्ट्रांग तरीके से रखी हैं कि अगर ये हमें टेक्नोलॉजी अगर दे दें
तो जैसे हमारी पाक फ़ौज जो इसमें टेररिस्ट को फेस कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, तो ये भी टेक्नोलॉजी हमें दी जाए कि हम अपने तौर पे इस्तेमाल करें। लेकिन मजबूरी ये है कि पिछली हुकूमत के दौर में परवेज़ मुशर्रफ ने भी कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ अमेरिका के साथ की थी। वो इस वक्त ड्रोन हमले हमारी इस हुकूमत में नहीं शुरू हुए हैं, ये एक तसलसल है पिछली हुकूमत का। तो कुछ ऐसे है